वाह, अभी तक नहीं आई। शिफा, नीचे आ जाओ, देर हो रही है। इतनी देर लगा दी, तुम्हें पता है ना बाहर कितना ट्रैफिक। कमिंग, I'm just ready. अच्छा, मैंने सोचा है कि वापसी पे ना तुम्हारे सैलून से अपॉइंटमेंट भी लेते हुए आएंगे, ठीक है? Done. मैं अपना बैग लेकर आ जाऊं। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माँ जी। ये सब क्या है? अरे मेहरुन्निसा के अरमान, बहुत खुश नसीब है हमारी शिफा। भाभी, अगर आपको अपनी बहू को कुछ देना ही है तो बाद में दे देती ना। किसने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ ये सब? मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। बहू तो ये अब बनेगी ना मेरी। अल्लाह मेरी बेटी के सारे अरमान पूरे करे। और वहाँ आज जी जी तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है, वरना बहुत पिटाई होगी। देख लीजिए, अभी वो बहू बन के घर आई नहीं है तो इनके तेवर बदल गए हैं। मतलब उल्टे डायलॉग्स बोल रही हैं आप। ठीक है भाई, हम भी पार्टी चेंज कर लेते हैं, सिर्फ आप थोड़ी कर सकती हैं। भाई हमारी पुप्पो है, अब हम इनके साथ रहेंगे। पुप्पो मुझे सपोर्ट करेंगे ना पुप्पो? ऑफ कोर्स बेटा। अरे पुप्पो, कुछ खाने पीने के लिए घर पे मेहमान आए हैं भाई। हाँ हाँ, आज तुम लोग कहीं जा रहे थे? ये लोग कहीं जा रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं। जी बंद करते हैं आप तुम्हारी। नहीं जा रहे, आ जाए। आ जाओ। What? घूर क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है भाई, बोलो। मैं घूर नहीं रहा था, सर के दर्द की कोई गोली है? जल्दी बोलो। बुआ के सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद बहुत बुखार भी है उन्हें। तो मैं कोई डॉक्टर हूँ? कोई फार्मेसी खोली हुई है यहाँ पे जो मुझसे पूछ रहे हो? मामा से जाके पूछो ना, क्या स्टूपिड क्वेश्चंस करते रहते हो भाई मुझसे। मामू और मुमानी बाहर गए हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ ना, जाके बाहर से ले लो। मुझे क्या बता, जाओ जाके बाहर से लो। बल्कि रुक जाओ, ऐसे भी कहाँ ही होंगे अब तुम्हारे पास। पकड़ो ये 200 रुपीज तुम रख लेना। और हाँ सुनो मेरी बात, बुआ को बोलो खाना ला कर दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी। भाई क्या स्टैचू बनकर खड़े हो गए? जाके खाने का बोलो उन्हें। मैंने आपको बताया तो, बुआ की तबीयत बहुत खराब है, वो खाना कैसे निकाल लेंगी? खाना तो आप भी निकाल सकती है ना। Are you serious? तुम मुझसे जबान चला रहे हो? इतनी औकात हो गई है तुम्हारी? मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। अच्छा, मुसलसल जुबान चला रहे हो मुझसे। आज डैड को आने दो, जब तुम्हारी खाल खींचेंगे ना। और ये आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो, वरना इसे खींच के थप्पड़ मारूंगी ना, याद रखोगे। दफा हो यहाँ से, दफा हो यहाँ से। जो रहे हो कि मैं स्टूपिड। मैं जाके किचन से खाना निकालूं। डैड मुझे समझ में नहीं आ रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत क्या है हमें? आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं जाके 2 टोक बात करती हूँ उनसे, आप मुझे इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं?
मुझे तुम पे ट्रस्ट भी है, मैं तुम्हें अंडरएस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूं और ना ही कंप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। मैं ऐसे तुम्हें शेर के मुंह में नहीं भेज सकता। यही एक बेस्ट तरीका है वहां शामिल होने का, बस। मैं वरीशा, मैं नहीं कर सकती, ये आपको पता है ना ये बात। मैं किस तरह वहां जाके, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं पता चल रहा आप चाह क्या रहे हैं मुझसे डैड। मेरी बात सुनो बेटा, अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने आप को महक की जगह रख कर सोचो। इमेजिन करो जब तुम्हारे बाबा के घर वालों ने तुम्हारी माँ को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। वो रात तुम्हारी माँ पर कैसी बीती होगी, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा उसने। इन सारी तकालीफ के बावजूद उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तुम्हें अपने सीने से लगाकर। अब तुम्हारा फर्ज है वो सब कुछ वापस हासिल करने का फर्ज तुम्हारा है। अपनी मां की जंग लड़ने की बारी अब तुम्हारी है। तुम्हें वो सब कुछ हासिल करना है जो तुम्हारा और तुम्हारी मां का था। तुम इस सबसे कैसे पीछे हट सकती हो वरीशा, कैसे? तुम्हें वो सब कुछ दोबारा हासिल करना है जो तुम्हारा था, तुम्हारी मां का था। बस बेटा, मैं यही चाहता हूं। मामू, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया है। तुम्हें वापस जाना है। वापस? समझा नहीं मैं समझा रहा हूं। वहां जाकर एक बंदे से मिलना है, वो तुझे रकम देगा, वो रकम लेकर तुझे मेरे पास आना है और ये सारा काम बहुत एहतियात से करना है तुम्हें। जी। उसकी तस्वीर और बाकी डिटेल मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। ये पैसे हैं बस के किराए के और खर्चे के, ये ले। और सुन, बहुत एहतियात से काम करना है, बहुत बड़ी रकम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मामू आप बेफिक्र हो जाए, हो जाएगा ना आपका काम। शक्ल क्या देख रहा है, जा। भांजा भी इंटरनेशनल मिला है मुझे। अम्मी, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहा करती थी, बिल्कुल ठीक कहा करती थी। दानियल, आराम से, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी। अरे भला मेरे होते हो आप कैसे गिर सकती हैं? हाँ? मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। क्या हुआ, बताओ तो सही, पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? वो मामू जो है ना, मुझे वापस जाने को कह रहे हैं। तो अच्छा है ना मामा, उसी दिन पहुंचूंगा जिस दिन मेरे आखिरी पेपर है। याद है मैंने आपको बताया था मेरा मास्टर्स का एक पेपर रहता है, मैं वो पेपर दे सकूंगा और इसी साल मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लाख लाख शुक्र है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी उस पाक ज़ात पे यकीन रखो, वो तुम्हारे ख्वाहिशात पे कुन कहने वाला है। और देखो, उससे मेरी और तुम्हारी दुआएं सुन ली, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी मेरा बच्चा। ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है, वरना मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ, वो मामू अगर देख लेंगे मुझे डांटेंगे। मैं सामान पैक करे, मेरा बैग किधर है? ये रहा। चीज तो नहीं रखी हुई। हाँ, वो किताबें भी डाल दीजिएगा, रास्ता लंबा है ना, वो मैं तैयारी करता हुआ चला जाऊंगा। और सुनो, रास्ते में किताबें भी पढ़ती जाना, ठीक है? और दुआएं भी। हाँ, वो मैं दुआएं भी पढ़ लूंगा जो आपने मुझे याद कराई थी, सबक भी पढ़ लूंगा अपना। हाँ, मैं ला रही हूँ, कपड़े ला रही हूँ। वो किताब पढ़िए, वो ठहरो, ये तो रख लो, जितने भी है रख ले। और हाँ, मैं किताबें भी ला रही हूँ।
ऑफिस जा रहा हूँ पेपर देने। अम्मी दानियाल, आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ दिल बोलो। क्या? हाउ दैट इवन पॉसिबल? उन्होंने तो कल आना था, आज कैसे आ रहे हैं? सर आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है, उनकी फ्लाइट आज ही है। 19 तो हमने उनके लिए लंच रखा है। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। आई हैव योर ईमेल। क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो यार तुम कैसे जा सकते हो? बहुत बड़ी डील है, इसके लिए मुझे ही उन्हें रिसीव करना पड़ेगा, वरना ऑफेंड हो जाएंगे वो लोग। क्या यार, तुमने आज ही के दिन ये सब करना था। यू हैव मेस्ड इट अप, इडियट। जी बाबा, क्या हुआ? ऑल सेट ना? मैं आ रहा हूं बाबा, मैं आ रहा हूं। मैं आकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके ओके बाय। अरे यार ये इस तरह से सेटिंग नहीं करनी है भाई, इसको सीधा करो। बाबा प्लीज एक मिनट। बहाज, आज की इवेंट के लिए ये कपड़े तो नहीं बनवाए थे तुम? अरे नहीं बाबा, ये इवेंट के कपड़े नहीं है वो। एक्चुअली बाबा मुझे ना एक जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा। मैं बता देता हूँ आपको। वो मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग वाली। हाँ आई नो। हाँ, तो उसी के लिए एक रशियन डेलीगेशन ने आना था। अब मिसकम्युनिकेशन ये हो गया कि मुझे लगा वो कल आ रहे हैं, लेकिन वो आज आ रहे हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा ना। और फिक्र ना करें, जल्दी वापस आ जाऊंगा। बस उन्हें एयरपोर्ट से पिक करूंगा, वापस होटल ड्रॉप करूंगा, कल की डील तय करके आ जाऊंगा। अरे नहीं भाई, मेहमान आने वाले हैं यार। अरे मेहमानों को छोड़े, आपका टास्क ये है कि आपने ना मॉम को हैंडल करना है, उनको बतानी है ये बात। बेटा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारा इशू है, तुम ही हैंडल करो। क्या हो गया है बाबा? आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, इस खानदान का आप सारे हैं ना, तो आप तो उनको कैसे, आप डर क्यों रहे हैं इतना मॉम से? बेटा हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। ये शादी के 3-4 दिन बाद ना यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और फिर तुम मुझे बताना। हाँ मैं आ रहा हूँ। बाबा प्लीज बाबा। यार देर हो रही है, निकलता हूँ मैं। फहाज, वहाज, फहाज, फहाज, कहाँ चला गया ये लड़का? शैला, वहां साहब को देखा है तुमने? कमरे में भी नहीं है। भाभी वहाज साहब तो अभी भी बाहर गए हैं। बाहर गए? जी। किसको बता के गया ये मुख्तार? वहाज नहीं है कमरे में, आपने देखा उसे? आपको कुछ बता के गया है? हाँ वो ऑफिस के काम से गया। क्या? आज भी ऑफिस भेज दिया आपने उसे? क्या करते हैं आप? कितना बड़ा दिन है आज, मेहमान आने वाले हैं, शिफा तैयार है और आपने उसे... रिलैक्स। मैंने उसको बोला, भी कह रहा था कि एक डेलीगेशन आ रहा है, मुझे उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना है, कोई बहुत बड़ी डील है। मैंने कहा कि माँ को बता दो, कहता कि आप बता दीजिएगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं बता रहा, तो कह रहा क्यों आप डरते हैं उनसे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ मैं डरता हूँ। तो अब देखो खुद बता के नहीं गया। कमाल करते हो। ये जो ऑफिस में आपने इतने लोग हायर किए हुए तो उन्हें फायर कर देना, क्या जरूरत है उनकी? सारे काम तो आप दोनों करते हैं। रहने दें आप ना, हमेशा ऐसे। आज तेरी खैर नहीं है। सुने ना, सब पूछ रहे हैं, कॉल करें वहाज को, कहाँ चला गया ये लड़का? वही थोड़ी देर पहले फोन किया था, कह रहा था कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ। हेलो। ये क्या तरीका? आज मंगनी है तुम्हारी और तुम ऑफिस में? मॉम वो एक रशियन डेलीगेशन था, उससे मिलना बहुत जरूरी था इसलिए। किधर थे?
तुम्हें पता है ना आज हमारी एंगेजमेंट है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, किधर थे तुम? अरे यार आराम से खींचो, सब देख रहे हैं, क्या हो गया? देख रही हाँ 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 हाँ, खींचो खींचो खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोर से खींचो इसके कान। अरे आप सब लोग मिल गए हैं, पार्टी बना लिए, और मेरे दामाद को कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई पानी का पूछे, बेचारा काम से वापस आया है। छोड़ो यार। देखा आपने, ये शादी से पहले मेरे साथ ऐसा कर रही है, शादी के बाद तो क्या क्या करेगी? और मॉम, देखिए वो रशियन डेलीगेशन था, उससे मिलना बहुत जरूरी था। अगर आज ना मिलता तो दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलना था। अब मैं बाबा को बता कर गया था। भाई बाबा बताए। अच्छा, मुझे नहीं पता। है बाबा को मैं, बल्कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। मेरे बच्चे का काम से जुनून और जिम्मेदारी देख के तो मुझे अपने रजा की याद आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बेचारा, बस जो ठान लेता है वो कर लेता है। चलो आप जाओ। आओ जल्दी तैयार हो। मैं बस यूं गया और यूं आया। अंदर जाने दो हमें। नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। वो बीजान से मिलना है, आप आप रुकें। 1 मिनट के लिए तो अंदर जाने नहीं, दो। कौन है, किस बात का शोर है? साहब कोई 2 खवातीन है, कह रही हैं बड़ी बेगम साहब से मिलना है। आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। महक, महक तुम? बीजान, अपनी वरीशा को बचा लीजिए। आपके रजा की निशानी, इसको अपने घर में पनाह दे दीजिए, अपने घर में पनाह दे दीजिए बीजान। ये फरीशा है मेरी, फरीशा, मेरी फरीशा। मुख्तार, देखो फरीशा आई है। शीरी देखो फरीशा आ गई मेरी जान। कितने साल गुजर गए, बड़ी हो गई, अपनी दादू की याद नहीं आई और किसी की भी नहीं याद आई। तेरा एक बार, बस एक बार महक चच्ची और वरीशा मुझे मिल जाए, आपकी आंखों से निकले हुए एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उनसे। ये वादा है मेरा आपसे दादू। बीजान, इस तरह सबके बीच में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। इन्हें अंदर लेके चलते हैं ना। आज अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठे बैठे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग आए हैं तकरीब पे, क्या आप लोगों ने रौनक बख्शी है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आप लोग भी प्लीज। बीजा, रजा का और मेरा साथ मुख्तसर ही सही, लेकिन रजा की याद मुस्तकिल अब तक मेरे साथ है बीजा।
महमूद से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश आपको यह एहसास रजा की जिंदगी में हो जाए। आपको अंदाजा भी है कि आपने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। मैं जानती हूँ बीजान, यहां ना पहले मुझे किसी ने समझा और ना ही अब मुझे किसी से उम्मीद है। पहले भी आप लोग मुझे गलत समझते थे और अब भी आप लोग मुझे गलत समझते हैं, मगर बीजान बात घुमाकर मत कीजिए प्लीज। ये बताइए कि अब यहां क्या लेने आई हैं आप? अंदर जाके मालूम तो करो कि क्या मामला है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ये अचानक इतने अरसे के बाद महक भाभी यहाँ कैसे आ गई? मेरी बेटी तो तमाशा बन के रह गई। मैं वरीशा को आपके हवाले करने आई हूं, क्योंकि वरीशा के सौतेले बाप का घर उसके लिए महफूज नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है महफूज नहीं है? आप तो जानती हैं बीजान कि वरीशा ही मेरा सब कुछ है। और महमूद को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का फैसला करे। मुझे आप ही बताए बीजान कि मैं कैसे मान जाऊं कि मैं अपनी मासूम बेटी का हाथ महमूद के आवारा और अयाश भांजे के हाथ में दे दूं। वो किसी तरह भी वरीशा के लायक नहीं है बीजान। मेरी बच्ची तो जीते जी मर जाएगी। ये क्या कहानियां सुना रही हैं वहां पर इतनी देर से, और ये लोग सुन क्यों रहे हैं? प्लीज काम डाउन। क्या हो गया? आते होंगे सब। इन्हें भी आने के लिए आज ही की रात मिली थी। दिस वाज सपोज्ड टू बी आवर नाइट, और देखो कैसे रंग में भंग डालने के लिए आ गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी लंबी कहानी सब सुन क्यों रहे हैं उनकी। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। वहाज यार कह रहा हूँ जाकर देखूं तो सही, कहानी क्या दे रही है, बात क्या हो रही। लेकर आता हूँ सबको। वहाज वहाज क्या महमूद ये जानता है कि आप वरीशा को लेकर यहां आई हैं? नहीं नहीं, वो नहीं जानता। मैं उससे छुप कर आई हूं। काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। महमूद में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। वो बहुत जालिम है। उसे अगर पता चल गया कि वरीशा यहां पर है तो शायद मुझे जान से ही मार देगा। महमूद ने तो जैसे जिद बांध रखी, और अब तो वो जबरदस्ती पर उतर आया है। बीजान, मुझे डर है कि वो वरीशा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बीजान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बीजान, मेरी बच्ची के सर पर हाथ रख दीजिए, अपने पर फैला दीजिए, इसको अपनी आगोश में ले लीजिए बीजान, क्योंकि इस घर से महफूज उसके लिए और कोई घर नहीं। बीजान, बीजान प्लीज बीजान, मेरी बच्ची को अपना लीजिए बीजान। वाह चाची जान वाह, क्या कहानी सुनाई आप। इतने सालों के बाद हमारे घर आके यही सब करना था आपको। आपको क्या लगता है ये घर वाले भूल गए हैं कि जो कुछ भी हुआ आज तक इस घर में वो आपकी वजह से हुआ था, आपकी जिद, आपकी हठधर्मी की वजह से।
आज तक याद है मुझे, भूला नहीं हूं कि दादो कैसे वरीशा की याद में रोया करती थी। उस वक्त सारी सारी रात मैं उनके घुटने के साथ लगकर बैठा रहता था, उन्हें तसल्ली देता था। बाबा की हालत याद है मुझे, कैसे वो रजा चचा को याद करके रोते थे, अफसोस करते थे, कहते थे कि काश उस रात उन्होंने उनकी वो कॉल, उनका वो मैसेज देख लिया। आप नहीं जानती चची, आप तो जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन हमारे इस घर के लिए वो एक कॉल और वो एक मैसेज सारी जिंदगी का अलमिया बन गया। तो आज हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम बाहर जाओ। मैं देख रहा हूं बाबा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं इनसे। और क्या जरूरी था बाहर मुझे और शिफा को इस तरह छोड़कर अंदर आने का? आपको इन लोगों का एहसास है, उन रिश्तेदारों का एहसास नहीं है जो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप इनकी बात सुनने के लिए आ गए हैं जो आज हमारी खुशी के दिन सब कुछ दोबारा बर्बाद करने के लिए आए हैं, लेकिन बाहर जो लोग हमारे साथ हैं उनको छोड़कर आ गए हैं। आप नहीं जानते सब लोग किस नजर से हमें देख रहे हैं, क्या क्या सवालात हैं उनकी आंखों में। मॉम प्लीज, मेरा मशवरा है आप लोग फौरन बाहर आइए, हमें हमारी इस खुशी को एंजॉय करने दें, उसके बाद आकर इनकी जो भी कहानी है वो सुन लीजिएगा। बाहर तुम बिला वजह बात को दूसरा रुख दे रहे हो। हम बड़े हैं ना, बीजान जो बेहतर समझेंगी वो फैसला करेंगे। जाओ तुम बाहर। क्या बाबा, आप क्या बेहतर करेंगे? आप खुद नहीं देख रहे हैं कि अगर वरीशा का बाप इतना जालिम होता कि इसके साथ जुल्म किया करता तो आज तक ये महफूज कैसे थी? और जिस गलती का एहसास चची जान को अगले ही दिन हो जाना चाहिए था, वो आज ही के दिन क्यों हुआ? आज ही का दिन क्यों मुंतखब किया इन्होंने यहां आने के लिए? प्लीज आप लोग बाहर आइए, शिवा बेचारी अकेली बैठी, हम मंगनी की रस्म पूरी कर लें, उसके बाद अंदर वापस आ जाइए। थैंक यू चची जान, आपने आकर आज जो एक नया नैरेटिव दिया है अपनी जिंदगी का, उससे कम से कम हमारी जिंदगियां डिस्टर्ब हो गई। आप अपनी झूठी कहानी अभी संभाल कर रखें, हम जैसे ही बाहर से वापस अंदर आएंगे तसल्ली से बैठकर आपकी झूठी कहानी सुनेंगे। अभी प्लीज आ जाइए। देख लिया ना आपने मामा, मैंने आपको कहा था यहाँ नहीं जाते, यहाँ कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। जिन लोगों ने इतने साल पहले एक बेवा औरत और यतीम बच्ची को सहारा नहीं दिया, वो अब क्या देंगे? चले यहाँ से चले। जरूरी नहीं है मामा कि जिनके इतने बड़े बड़े घर उनका दिल भी बड़ा हो। क्या कहा तुमने? हमने रहम नहीं किया? अरे कम से कम बात करने से पहले एक बार सोच तो लो। मुझे अच्छी तरह याद है कैसे चच्ची जान की मिन्नतें की थी सब घर वालों ने कि वो उस वक्त घर छोड़कर ना जाएं, लेकिन तब तो इन्होंने हमारी नहीं सुनी। मुझे याद है कि हम सब घर वाले कितने तड़पे हैं, तो प्लीज हमें यह मत कहो कि हम तुम पर रहम नहीं कर रहे। हाँ तो कोई मजबूरी होगी ना, आप लोगों ने सुनी हमारी, किसी ने हमें समझने की कोशिश की। मुझे बात करने दो वरीशा। मुख्तार भाई, आपको रजा के वो आखिरी अल्फाज याद है ना? वो वरीशा की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गए थे, आपको। क्या बात है चची जान, आज याद आ रहे हैं आपको रजा चचा के अल्फाज? जब मुझसे रिश्ता निभाने का वक्त था तब तो मैंने माना कि यहां से जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन बीजान, मुख्तार भाई, मैं यहां आज अपनी गलती सुधारने आई हूं। और मुख्तार भाई, अगर आपको अल्लाह मौका दे रहा है अपने रजा की ख्वाहिश पूरी करने का, तो आप रजा की खातिर उसकी बेटी को मामा, मैंने कहा है ना कि चले यहाँ से। यहाँ पर किसी को हमारा कोई एहसास नहीं है। इन सबको पहले भी आप झूठी लगती थी और आज भी आप झूठी लग रही है मामा। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है? इतने साल में बगैर बाप की रही हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी। इन सब का क्या है मामा? ये सब तो इस घर पर राज कर रहे हैं ना, करने दे इन्हें राज। मैं कर लूंगी उस नशई से शादी। अच्छा है, करवा दे वो मेरी शादी दानियाल से। नशई है, जुआरी है, बुरा इंसान है तो क्या हो गया? कम से कम सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
बस चले यहाँ से, चले, मैं कह रही हूँ चले यहाँ से मामा। बस एक लफ्ज और नहीं। महक ने सच्ची कहानी सुनाई हो या झूठी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महक ने क्या किया और क्या नहीं किया, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये है कि वरीशा मेरे रजा की औलाद है, मेरा खून है। और अब जबकि उसको इस घर की जरूरत है, इस छत की जरूरत है, तो उसको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। अब वो यहीं रहेगी मेरे पास, और मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मेहरुन्निसा, तुम जाओ, मंगनी की रस्म अदा करो। महक को भी अपने साथ लेके जाओ। वरीशा, तुम मेरे साथ आओ। मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हारे डैड की भी बार बार कॉल आ रही है और मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं यहाँ उसका फोन सुनूं। मामा, आई स्टिल डोंट फील कि मैं यहाँ इन लोगों के साथ एडजस्ट हो सकती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि डैड का प्लान क्या है। इस फहाज को देखा नहीं आपने, किस तरह से एटीट्यूड दिखा रहा था। समझता क्या है ये खुद को? मुझे पहले यही लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हुआ है कि महमूद बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। और रही बात इस वहाज की, इसको तो बचपन से ही इन लोगों ने बहुत सर चढ़ा कर रखा है। बदतमीज और बददिमाग है। बचपन से ही इसको तुमसे ज्यादा अहमियत और मोहब्बत दी गई है। याद है मुझे सब कुछ, सब याद है मुझे कि ये बचपन से इसी तरह शिफा के आगे पीछे घूमता रहता था। कुछ भूल ही नहीं होना है। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। सब के सब तुमसे नफरत करते हैं। वो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। और ये जो तुम्हारी दादी आगे बढ़ बढ़ कर तुम्हें प्यार कर रही है ना, बेकरार हो रही है तुम्हारे लिए, ये भी चंद ही दिन की बात है। जब तक मेहरुन्निसा और वहाज इस घर में है, कोई अपना मकाम नहीं बना सकता। तुमने बीजान के दिल से वहाज का प्यार निकाल कर अपना प्यार अपनी जगह बनानी है, तभी तुम इस घर की मालिक बन सकोगी। अपना ख्याल रखना। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ।
सारा फ्रूट फ्रिज में रखना, मिठाई फ्रिज में रखना, कल नेबर्स में बांटेंगे सब हम, ठीक है? और खाना खा लिया तुम लोगों ने? जी खा तो लिया है, मगर बाकी का खाना क्या करना है? और खाना बचा है? हाँ तो आप दे देना, अपने घर ले जाना और नौकरों से पूछ लो, दे दो, फ्रिज में मत रखना, ठीक है? आसिया मेरे लिए कॉफी ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कॉफी बना के ली जी अच्छा। पहले। बस ना बेटा, आई टोटली अंडरस्टैंड। आज जो भी सिचुएशन हुई है ना, वो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ, मैं बस आज को लेके बहुत अपसेट, बहुत परेशान हूँ मैं से लेकर। वो आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो इस वक्त? घर में तो सब खैरियत है ना बेटा? जी पप्पू, सब ठीक है। मैं बस आपसे ये पूछने आया था, क्या मैं थोड़ी देर के लिए शिफा को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? बेटा इस वक्त काफी देर हो गई है ना? प्लीज पप्पू, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आना। डोंट वरी। चलें शिफा? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। You were right. वो आज तो बहुत अपसेट है। मुझे नहीं समझ आ रही अम्मी कि आज को वरीशा से क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर वो इस बारे में बात करे ना, तो तुम वहाज को समझाना। वरीशा अभी बहुत मुश्किल में, इन हालात में वो कहाँ जाएगी? वो घर उसका भी तो है ना, उसे इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। हाँ, समझाना उसे। आप ठीक कह रही है, करती हो बात। आप आसिया को कहते मैं कॉफी बाहर ही पीनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है आज को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। तो नहीं बेटा, वहाज का दिल तो बिल्कुल सोने का है। अच्छा, तो घर आए हुए मेहमान के साथ इतना बुरा सलूक, मेरी और मामा की इतनी बेइज्जती की है उसने, इतना गुस्सा किया है। अच्छे दिल वाले लोग तो घर आए हुए जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं दादू। नहीं बेटा, उसके गुस्से की वजह तुम नहीं हो, बल्कि मेरी आंखों में आए वो आंसू हैं जो उसने परसों तुम्हारी और रजा की याद में आए मेरी आंखों में देखे। आपके रोने से उसको इतनी नफरत हो गई हमसे? मतलब तो ये हुआ ना कि आपने हर दफा रोने पे मुझे और मामा को बुरा भला कहा। मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? महक से मेरे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन तुमको तो बुरा भला नहीं कह सकती मैं। तो फिर बीजान, मैंने वरीशा बीबी का कमरा सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर में आके बर्तन ले जाना। जी बीजान। ठीक है बेटा, अब पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अच्छी तरह खाना खाना। दादो। जी बेटा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ सो जाऊँ आपके साथ? अकेले में डर बहुत लगता है मुझे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ सो। मुझे तो बहुत खुशी होगी। मगर आपके चहीते पोते को बहुत बुरा लगेगा, और इसे जिच करके मुझे बहुत मजा आता है। कहाँ खो गई? चलो अब अच्छी तरह से खाना खाओ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारी बचपन की कहानियां सुनाऊंगी मैं तुम्हें। अपनी दादी के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करना,
ताकि तुम्हारे अलावा उसे कुछ दिखाई ना दे। लव यू मेरी जान, मेरा बेटा।